हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करा, इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कराई डेटर्स की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप प्रोविज़न की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बैड डेट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। आज मैं आपको इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स करवाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होने चाहिए बच्चों कि ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स गिवन है तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं, एडजस्टमेंट के बैड डेट्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे। डेटर्स कौन होते हैं बच्चों? जिनको हमने क्रेडिट पे सेल करा। अगर आपको डेटर्स गिवन है उसमें आप एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे पास करेंगे। इन सब की एडजस्टमेंट बच्चों एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है और दूसरी बैलेंस शीट में होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीट करना है एंड बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करना है, ये मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में डेटर्स का अमाउंट दे रखा है, लाइक डेटर्स आपको गिवन है 1 लाख के, फाइन, डेटर्स गिवन है 1 लाख और आपको बैड डेट्स गिवन है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में बच्चों गिवन है, ये आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है एंड दिस इज क्रेडिट, दिस इज ट्रायल बैलेंस, फाइन। तो यहाँ आपको बच्चों बैड डेट्स दे रखे हैं 5000, फाइन। अब आपकी जो एडजस्टमेंट है बच्चों, उस एडजस्टमेंट में आपको फर्दर बैड डेट्स नहीं दिए। जो मैंने आपको कल एडजस्टमेंट्स करवाई उस एडजस्टमेंट में फर्दर में भी बैड डेट्स गिवन थे। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे ट्रीट करेंगे उन्हें एंड बैलेंस शीट में उसे कैसे ट्रीट करेंगे। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते हैं जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स होते हैं, 2 बैड डेट्स, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे बच्चों 5000 और जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स होते हैं वो इसमें बच्चों ऐड ऑन, यहाँ पर ऐड होते हैं। बट इफ एडजस्टमेंट में कोई भी बैड डेट्स गिवन नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर एडजस्टमेंट्स में कोई भी बैड डेट्स नहीं गिवन तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, फाइन। फिर यहाँ पर अगर आपको न्यू प्रोविजन का अमाउंट अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है, न्यू प्रोविजन इज सपोज वो है आपका बच्चों 2% प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स, इस टाइप से दे रखा है। तो आप यहाँ पर 2% प्रोविजन बच्चों कैसे निकालेंगे? कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? डेटर्स में से लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। अगर बच्चों फर्दर बैड डेट्स आपके 0 हैं तो आप डेटर्स में से कुछ भी लेस नहीं करेंगे। फिर आप न्यू प्रोविज़न निकालेंगे इस 1 लाख पर ही। 1 लाख पर आप कैलकुलेट करेंगे ये 2 प्रोविज़न के अमाउंट को। 1 लाख पे 2% आ रहा है बच्चों 2000। तो अब आप यहाँ पर बैड डेट्स में इस प्रोविज़न के अमाउंट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। यहाँ पर ये 2000 ऐड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और पॉइंट भी मैंने आपको कल बताया था, जो था प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट गिवन है 1% ऑन डेटर्स, 1% ऑन डेटर्स, तो ये 1% डायरेक्टली बच्चों डेटर्स पे कैलकुलेट नहीं होता। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है बच्चों, ये डेटर में से इनिशियली आपके लेस होंगे। ये कौन से डेटर्स होते हैं जिस पर डिस्काउंट निकलता है? फर्स्ट स्टेप, डेटर में से आप फर्दर बैड डेट्स, फर्दर मतलब एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स बच्चों आप लेस करेंगे। इफ यहाँ पर कोई अमाउंट मेंशन नहीं है तो डेटर में से आप कुछ भी नहीं लेस करेंगे, देन आप उस बैलेंस पर न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रोविज़न जो भी आया आपका, लाइक 2000 आया, 1 लाख में से 2000 लेस करने के बाद, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बच्चों? बिकॉज 2000 तो आपके कंफर्म्ड हैं कि वो प्रोविज़न है, वो आपने प्रोविज़न बनाया है, वेदर वो लोग पैसे देंगे या नहीं देंगे, यू आर डाउटफुल। तो 1 लाख में से 2000 वाला अमाउंट आप सेपरेट कर दीजिए कि यू आर डाउटफुल वेदर वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस अमाउंट को तो आप सेपरेट कर दो बच्चों। 1 लाख में से 2 अलग हो गए, रह गए 98। ये जो 98 के डेटर्स आपको पैसे दे रहे हैं बच्चों, इन्हें आप क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। तो इसीलिए हम रिमेनिंग बैलेंस पे डिस्काउंट निकालते हैं। ओरिजिनल पे डिस्काउंट क्यों नहीं निकाला? ओरिजिनल 1 लाख पे
आप निकाल सकते हैं बच्चों ओरिजिनल 1 लाख पर भी, बट हमने इसलिए नहीं कैलकुलेट करा, उस 1 लाख में से जो फर्दर बैड हो गए, डूब गए, आपको वो हटाने पड़ेंगे। वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा बच्चों, उस पर हम निकालते हैं, ये प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स वाला अमाउंट एंटर करते हैं, उसकी परसेंटेज जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है 2%, हम वो हटाते हैं, क्योंकि हम इन लोगों के लिए डाउटफुल हैं, ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा बच्चों, उस पर हम उन लोगों को डिस्काउंट देते हैं, सो दैट उन्हें ये रहे कि उन्होंने पेमेंट करी है एंड वी आर गिविंग डिस्काउंट टू देम। तो ये आप हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे बच्चों डिस्काउंट निकालेंगे। यहाँ आप जो डिस्काउंट निकालेंगे बच्चों, ये 98,000 वाले अमाउंट पे निकालेंगे, और डिस्काउंट का अमाउंट है आपका बच्चों 1%, तो डिस्काउंट आ गया आपका 980। तो यहाँ पर आप P&L में इस डिस्काउंट के अमाउंट को ऐड करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 980, फर्स्ट है बैड डेट्स का 5000, फिर है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2000, फिर है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 980। तो इस टाइप से बच्चों आप प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे। और बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करते हैं हम इसे, असेट साइड पर डेटर्स हैं, सपोज आपके 1 लाख के, डेटर्स में से बच्चों लेस हो जाता है अमाउंट, कौन सा, फर्दर बैड डेट्स, वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल को आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, वो है आपके 2098 आया बच्चों। देन आप जो डिस्काउंट का अमाउंट है, जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट मेंटेन करा है, आप उसको लेस करेंगे, वो आपने निकाला है बच्चों 980। तो जो चीज़ आप P&L में ऐड करते जाएंगे, उन्हीं आइटम्स को, सेम आइटम्स को आप असेट साइड पे बैलेंस शीट में सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड ऑन होगा, बैलेंस शीट में लेस होगा। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करे हैं कि बैड डेट्स में अमाउंट गिवन है तो कैसे ट्रीट करना है, एडजस्टमेंट में प्रोविज़न को किस टाइप से ट्रीट करना है, एंड डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इसको इस टाइप से हम ट्रीट करते हैं। अदर देन दैट मैं आपको एक डिफरेंट केस करवाती हूँ बच्चों, कि यहाँ अगर आपको ओल्ड प्रोविज़न का अमाउंट क्वेश्चन में अगर मेंशन होता, यहाँ पर बैड डेट्स प्रोविज़न के नेम से, बैड डेट्स प्रोविज़न, सपोज वो क्वेश्चन में है 1000, दिस इज नोन एज ओल्ड प्रोविज़न। जो ट्रायल बैलेंस में बच्चों प्रोविज़न गिवन होता है, इसे हम ओल्ड प्रोविज़न बोलते हैं। इसको आप कहाँ ट्रीट करेंगे, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता बच्चों बैलेंस शीट में, इसको कुछ नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस में आप कैसे ट्रीट करेंगे, बैड डेट्स में प्रोविज़न को ऐड करा 7000, देन आपने डिस्काउंट के अमाउंट को ऐड करा, इसमें से आप लेस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न को आप यहाँ पर लेस कर देंगे, इट विल बी 6980, 6980। तो यहाँ ये आपका आउटर कॉलम में इस टाइप से शो हो जाएगा। तो बच्चों ये सब एडजस्टमेंट्स थी डिस्काउंट एंड डेटर्स बैड डेट से रिलेटेड। इसके बाद अब मैं आपको एक न्यू एडजस्टमेंट कराऊंगी जो लोन के पॉइंट से रिलेटेड है, देखते हैं बच्चों उसे। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोन का पॉइंट। लोन क्या होता है बच्चों, सपोज अगर हमारी फर्म ने लोन लिया किसी आउटसाइडर से, लोन का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लोन का अमाउंट है आपका सपोज 1 लाख का, और उसका इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे। सपोज फर्म ने लोन लिया है एक्स से, लोन फ्रॉम एक्सेस, और आपको अमाउंट दे रखा है बच्चों 1 लाख, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, एंड वन मोर पॉइंट इज गिवन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कि फर्म उस लोन पर इंटरेस्ट कितना पे कर चुकी है, जैसे सपोज 2000। दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन कि फर्म ने एक एक्स पर्सन है उससे लोन लिया है एंड द अमाउंट ऑफ लोन इज 1 लाख, और फर्म उसे इंटरेस्ट दे रही है बच्चों 5% का, फाइन, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज गिवन इन क्वेश्चन 2000। अब हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। 1 लाख के लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 5% का, ये आ रहा है आपका 5000।
जिसमें से फर्म इंटरेस्ट पे कर चुकी है 2000, तो अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रह गया 3000 जो फर्म ने नहीं पे करा। तो अब आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या शो करेंगे एंड बैलेंस शीट में उसे कैसे शो करेंगे? देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज़ ये डेबिट साइड पे आएगा। वाई? क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट जाता है बच्चों वो एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट सॉरी, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में आएगा आपका लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो इसकी हमने कैलकुलेशन करी बच्चों, 1 लाख के लोन पर अगर आप 5% का इंटरेस्ट देते हैं तो यहाँ आ रहा है आपका इंटरेस्ट 5000, जिसमें से आप 2000 जो है पे कर चुके हैं। तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना रह गया बच्चों? 3000। तो यहाँ हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन आपका था 2000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 3, तो यहाँ टोटल आएगा 5000। इस टाइप से आप इसे शो करेंगे कि लोन का इंटरेस्ट कितना था ऑलरेडी 2000 और आउटस्टैंडिंग है आपका 3, तो टोटल हो गया यहाँ पर 5। अब इसी पॉइंट को बच्चों बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? लोन लेना आपका बच्चों लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर आप अपना लोन शो करिए, लोन है 1 लाख का। अब यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, कितना पे कर चुके हैं? 2000 का। जो आपने ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गिवन है इसे आप यहाँ शो नहीं करेंगे बच्चों, इस 2000 को, ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आप यहाँ पर जो अमाउंट शो करेंगे लोन के इंटरेस्ट का वो होगा बच्चों 3000। 2000 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उसे शो नहीं करना, आप शो करेंगे ओनली 3000 को। इस टाइप से बच्चों ये एंट्री आएगी। 1 लाख का अमाउंट जो है वो लोन का है, 3000 उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पर शो करेंगे बच्चों 1,03,000 टोटल। तो इस टाइप से बच्चों इसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में। तो होप से बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, वो न्यू पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर आपने जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1200 का, वो आपने 1 ईयर का पे कर दिया है, बट आपकी जो बुक्स बनती हैं वो मार्च तक की बनती हैं, तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताती हूँ कि हम उसे कैसे शो करेंगे। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या है बच्चों, लाइक 1200 का अमाउंट है और वो आपने एनुअल पे करा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है ये हमेशा 1 ईयर का पे होता है। फाइन। अब अगर किसी कंपनी ने ये अमाउंट पे करा है, बुक्स क्लोज होती हैं आपकी 31 मार्च, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब अगर किसी कंपनी ने ये अमाउंट पे कर दिया सपोज 1 जून को 31 मई तक का, 1 जून से 31 मई तक का 1 ईयर का, तो ये जो अमाउंट बच्चों पे कर रहा है 1 जून से 31 मई का, इसमें अब आपका इंश्योरेंस की कैलकुलेशन कैसे होगी? क्योंकि आप जो बुक्स में अमाउंट शो करते हैं वो आपका 31 मार्च तक शो होता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये आपने पे कर दिया टिल 31 मई तक, मतलब ये आपका एडवांस गया 2 मंथ्स का। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि 31 मई तक पे करा है, दैट मीन्स ये 1 अप्रैल से 31 नेक्स्ट ईयर के, देखो मई के बाद ये जून, सॉरी 1 जून से 31 मई तक गया, लेकिन बुक्स हमारी क्लोज हो जाती है मार्च में, तो ये एक्स्ट्रा कितना गया आपका 2 मंथ्स का। 1200 आपने पे करा फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 12 मंथ्स का अमाउंट है हमारा 1200 रुपीज़, 2 मंथ्स का एडवांस कितना होगा 1200 अपॉन 12 इंटू 2, तो ये होगा बच्चों 200 का अमाउंट। मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम है हम पे करते हैं, ये आप बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हो डेबिट साइड पर, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। यहाँ पर ये किस नेम से आता है? इंश्योरेंस प्रीमियम के नेम से। आपका अमाउंट गया लाइक 1200 का, जिसमें से हमारा प्रीपेड अमाउंट कितना है? इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 2000 का, ठीक है बच्चों। ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है वो 2000 का अमाउंट गिवन है, जिसमें से आपका प्रीपेड आ रहा है बच्चों 200। ये मैंने आपको बताया 200 प्रीपेड कैसे है, पूरे साल का ये 1200 है, जिसमें से आपने कैलकुलेशन करी, बुक्स क्लोज हो रही है बच्चों आपकी 31 मार्च को,
बट आपने ये जो पे करा है ये 31 मई, मतलब आपने इसे स्टार्ट कब करा होगा, जून में। 1 जून से लेकर मई तक ये 12 मंथ्स का पे हुआ है आपका, ये अमाउंट 1200, जिसमें से 2 मंथ्स का हो गया ये एडवांस। तो 200 को बच्चों आप यहाँ लेस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट में से, विच इज़ प्रीपेड। हम यहाँ पर शो करेंगे बच्चों 2000 में से 200 को लेस करके 1800। एंड सेकेंडली मैंने आपको कहा था हर एडजस्टमेंट को आपको 2 प्लेसेस पे पोस्ट करना होता है। तो जो भी प्रीपेड एक्सपेंस की आइटम है बच्चों, इसे आप शो करते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड पर। बैलेंस शीट में असेट साइड पर ये आएगी बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। तो दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस 200। यहाँ पर आप रिमेनिंग कैलकुलेशन नहीं करके दिखाओगे कि हमने इसे 2000 में से सब्ट्रैक्ट करा है या ऐड करा है। यू जस्ट नीड टू शो कि यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है हमारा 200। और ये सारी कैलकुलेशन आप शो कहाँ करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस प्रीमियम। सो टुडे वी हैव डन, आपने प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स का टॉपिक करा, देन आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट की कैलकुलेशन सीखी कि इसमें प्रीपेड की कैलकुलेशन कैसे होती है, दैट इज अमाउंट पेड इन एडवांस। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रीपेड एंड प्रोविजन। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।